उत्तर प्रदेश की दिन भर की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं फटाफट न्यूज। आरसीबी की जीत के जश्न में भगदड़, 11 मौतें। सीएम सिद्धरमैया बोले कुंभ में भी 50-60 जान गई थी, भाजपा ने इस्तीफा मांगा। पहली बार आईपीएल विजेता बनने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी का जश्न बुधवार को बड़े हादसे में तब्दील हो गया। विजेता खिलाड़ी के स्वागत पर चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जुटी भीड़ ने भगदड़ मचने में 11 लोगों की जानें गई और 33 घायल हो गए। यूएन में बिलावल के झूठ को पत्रकार ने पकड़ा। भुट्टो ने कहा था भारत ने पहलगाम हमले की आड़ में मुस्लिमों की छवि खराब की। पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल बिलावल की अगुवाई में यूएन पहुंचा था। संयुक्त राष्ट्र यूएन मुख्यालय ने मंगलवार को देर रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तानी नेता बिलावल भुट्टो जरदारी से झूठ को एक पत्रकार ने मौके पर पकड़ लिया। अमेरिका में 12 देशों के नागरिकों की एंट्री पर बैन। ट्रंप बोले खतरनाक लोगों से देश को बचा रहे हैं। 7 और देशों पर आंशिक रोक लगा दी गई है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12 देशों के लिए अमेरिका आने का पूरी तरह से रोक लगा दी है। आदेश जारी किया। उन्होंने कहा है कि ये कदम अमेरिका की सुरक्षा के लिए है। ये बैन 9 जून से लागू होगा। 7 देशों के नागरिकों पर आंशिक रोक लगाई है। ये इमिग्रेशन, नॉन इमिग्रेशन दोनों तरह के वीजा पर लागू होंगे। बधाई हो आप सभी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज यानी एंग्री यंग मैन का 53वां बर्थडे है, तो बधाई कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। योगी सरकार का बड़ा फैसला, आम जनता को मिलेगी राहत, जानकर खुशी से झूम उठेंगे यूपी वासी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार जनहित के लिए काम कर रही। योगी की नीतियों ने प्रदेश की तस्वीर बदल कर रखी है। योगी कैबिनेट कई ऐसे फैसले जिन्हें आम जनता को बड़ी राहत देने वाली है। इसी बीच यूपी में सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बेहतर बनाते हुए प्रदेश के सभी जिलों में सिटी स्कैन जारी करने का निःशुल्क कार्य किया है। सबसे पहले लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, कुशीनगर, मुरादाबाद और रायबरेली में 500 रुपये का यूजर चार्ज जारी किया, जिसे अब खत्म कर दिया गया। इसके साथ 12 मेडिकल कॉलेज और कानपुर में 2 प्रमुख संस्थानों के लिए 464.70 लाख रुपए वित्तीय सहायता स्वीकृत की है, जिससे वहां मेडिकल उपकरण और सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस फैसले को गरीब मरीजों के लिए राहत भरा प्रसंग बताया है। 5 जून की यूपी वेदर की बात की जाए तो अगले एक सप्ताह बढ़ेगी भीषण गर्मी। मानसून की दस्तक आ गई है। उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर से करवट ले रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पिछले कुछ दिनों में बनी हुई आंधी और बारिश की स्थिति अब समाप्त हो गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 6 जून से प्रदेश में आंधी बारिश का माहौल पूरी तरह खत्म हो जाएगा, जिसके बाद भीषण गर्मी की वापसी होगी। हालांकि राहत की बात यह है कि मानसून इस बार 10 से 12 जून के आसपास दस्तक देगा। फिलहाल हीट वेव की संभावना रहेगी। अगले 24 घंटे में मौसम शुष्क, तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग में 24 घंटे में पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम के शुष्क रहने की संभावना जताई है। इसका मतलब है कि आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की बौछार पड़ सकती है, लेकिन ये व्यापक नहीं होगा। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी देखी जा सकती है, जिससे प्रदेशवासियों को एक बार फिर भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। दिन के समय धूप तेज होगी और लेकिन लू चलने की संभावना कम है। पिछले 24 घंटे की बारिश का हाल। हालांकि बीते 24 घंटे में प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई। हरदोई में 10.02 मिलीमीटर, फुरसतगंज में 14.4 मिलीमीटर, शाहजहांपुर में 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ये बारिश पश्चिम विक्षोभ में अंतिम प्रभाव के कारण हुई है, जो अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। मानसून की दस्तक कब? मौसम विभाग का अनुमान है कि इस बार मानसून समय से काफ़ी पहले 10 से 12 जून के आसपास दस्तक दे सकता है। मानसून को सस्ता रास्ता देने के लिए गर्मी जरूरी है। इस बार उत्तर प्रदेश में बारिश का अच्छा अनुमान है। आगामी दिनों में गर्मी से बचाव को देखते हुए लोगों ने विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। दिन के समय तापमान अपने चरम पर, घर से बाहर निकलने से बचें। यदि बाहर जाना भी है तो हल्के ढीले कपड़े पहने, सिर को ढक कर रखें, पर्याप्त पानी और तरल पदार्थ का सेवन करें। बच्चों और बुजुर्गों के लिए गर्मी काफ़ी भयानक होती है, तो ये संवेदनशील मुद्दा है और इसमें सतर्क रहने की जरूरत है। चलिए बात कर लेते हैं आज के गोल्ड और सिल्वर प्राइस की। सोने की कीमतें गिरी, टॉप से
चांदी भी गिरी है। जानें आपके शहर में क्या कीमत है। सोना चांदी 5 जून 2024 की सोने की कीमतों में फिर बदलाव हुआ है। बुधवार को इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन IBGA के वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 96,747 रुपये 10 ग्राम और चांदी का रेट 1,09,80 रुपये पर पहुंच चुका है। गुरुवार को 12 बजे दाम आ जाएंगे। आगे जानिए 22, 18 और 23, 14 कैरेट का दाम क्या है। सोना की शुद्धता के हिसाब से सोना 96,747 रुपये 24 कैरेट में पहुंच चुका है। वहीं 22 कैरेट सोने की बात की जाए तो 88,620 रुपये और 18 कैरेट की बात की जाए तो 72,560 रुपये में सोना बना हुआ है। इसके साथ लखनऊ में 97,780, 24 कैरेट 89,640, 22 कैरेट 73,340, 18 कैरेट सोना बना हुआ है। यही मिलता जुलता दाम आपको चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, पटना, जयपुर, लखनऊ, गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा, अयोध्या, भुवनेश्वर, अमरावती, हैदराबाद में भी देखने को मिलेगा, जो कि आपको सेम ही प्राइस देखने को मिलेगा। 10-20 की हेराफेरी हो सकती है। 24 कैरेट सोना 99.9% शुद्ध होता है। 23 कैरेट सोना 95.8% शुद्ध होता है। 22 कैरेट सोना 91.6% शुद्ध होता है। 21 कैरेट सोना 87.5% शुद्ध होता है। 18 कैरेट सोना 75% शुद्ध होता है। 17 कैरेट सोना 70.8% शुद्ध होता है। 14 कैरेट सोना 58.5% शुद्ध होता है और 9 कैरेट सोना 37.5% शुद्ध होता है। इसलिए अगर आप सोना खरीद रहे हैं तो BIS का हॉलमार्क ज़रूर देखें। और ये कुछ अल्फ़ा न्यूमेरिक फॉर्म में होते हैं तो आप उसको ध्यान से ही देखें। इसके साथ जब भी आप सोना खरीदें ऑनलाइन पेमेंट कीजिए। कैश में पेमेंट आपके लिए शायद खतरा हो तो ऑनलाइन पेमेंट ही आपके लिए सही रहेगा।